बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बहुत ही धमाकेदार किस्म की स्टोरी है। इमरान खान ने अदालत में माफ़ी मांग ली है। सारे के सारे इनकलाब और हकीकी आज़ादी का कचूमर निकल गया है। असल में इस स्टोरी के दो हिस्से हैं जो आज मैंने दबंग अंदाज में डिस्कस करने हैं आपके साथ। एक हिस्सा ये कि खान साहब ने माफ़ी मांग ली है, यूथियों को कुछ और चूना लगा रहे थे और कोर्ट में ये कर दिया इनकलाब और ये हकीकी आज़ादी और सारे का मैं नहीं झुकूंगा, जो कह रहे कि मैं झुकूंगा नहीं वो लेट गया सीधा। एक ये हिस्सा है, इस पे बात करनी है। और दूसरा जनाब जिस तरीके से जजेस मेहरबान है माशाअल्लाह खान साहब पर, लाडले पर, उस पे बात करनी है। और आज मैं बहुत ही खुल के इंशाअल्लाह बात करूंगा। सबसे पहले अल्लाह के करम से और आपकी दुआओं और आपके तामुन से ZN न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। जो पैकेज बनाते होते हैं, जो ये शार्ट वीडियो होती है, आप वो ज़रूर देखा करें, वो हमारी खुद एहतसाबी होती है। ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, व्हाट्सएप नंबर, आप इस पे पहले राब्ता किया करें, बाद में आप वो मैकेनिज्म समझ के बाद में जिस तरीके से आप कार खैर में शामिल हो सकते हैं वो हम आपको बताएंगे। आप मैसेज करें, अगर मैं मैसेज रीड नहीं कर रहा आप कॉल कर लें। बहुत शुक्रिया। अब आ जाएं जनाब इस स्टोरी पर। स्टोरी ये है, स्टोरी तो एक है, स्टोरी के हिस्से दो हैं। एक तो जब ये चूना लगाया जा रहा था ना, मैं नहीं झुकने वाला, मैं बिकने वाला नहीं, मैं नहीं झुकूंगा, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं किस बात की माफ़ी मांगूं। आज उसी इमरान खान इनकलाबी साहब ने वो माफ़ी मांग ली। ठीक है, आपको अगर याद हो, बहुत सारे लोगों को याद होगा, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स को याद होगा, तो मैंने कहा था कि अगर खान साहब को किसी तरीके से ये यकीन हो जाए कि जी मुझे माफ़ी मिल जाएगी और ये मुझ पे तौहीन अदालत नहीं लगेगी, वो जजों के सामने माफ़ी मांगने तो किया, जजों के गिट्टे गोड़े पकड़ने के लिए तैयार हैं, वो जाके जजों के कदमों में बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये माफ़ी तो छोटी बात है। वो नाक रगड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, ये माफ़ी तो छोटी बात है। आपको शायद इन बातों का पता नहीं है। हमें कुछ लोग जिस तरह से अंदर के लोग बताते हैं ना कि जिस तरीके से माशाअल्लाह पिंकी पीरनी साहबा ने खान साहब को यहाँ तक तोहमात परस्त बना दिया कि ख्याल 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 अब यहाँ से यूँ गुजर गए हैं। ये मैं वैसे नहीं कह रहा, आप कह रहे हो कि मैं कोई शुरली छोड़ने के लिए या कोई लतीफ़ा सुना रहा हूँ, नहीं। वो कहते हैं आप यहाँ से यूँ गुजर गए हैं, ये तो गलत गुजरे हैं, ये तो आपकी ज़िंदगी की बन जाएगी। तो कहते वापस जाएं और यूँ गुजर के आएँ। ठीक हो गया ना, यहाँ तक मामलात हैं। तो खान साहब को जहाँ पे माथा टेकना होता है वो उस चौखट पे माथा टेक देता है, जहाँ पे नाक से लकीरें लिखवानी होती हैं वो लकीरें खींच देते हैं, जहाँ पे माफ़ी मांगनी होती है वो माफ़ी। शर्त ये है कि उनको ये कन्फर्म हो कि मैं बच जाऊँगा। बाकी यूथियों को वो चूना लगाते रहते हैं कि मैं चे गोयरा हूँ, यूथियों को कहते हैं कि मैं तो खुमैनी हूँ पाकिस्तान का, यूथियों को कहते हैं कि मैं तो मौज़े तुंग हूँ पाकिस्तान का, यूथियों को वो ये चूना लगाते हैं रोज़ जलसों में कि मैं तो नेल्सन मंडेला हूँ, मुझसे बड़ा बहादुर लीडर तो आया कोई नहीं है। ठीक है ना, तो जहाँ पर भी इस बहादुर की थोड़ी सी स्क्रू टाइट हो ना तो ये झुकता नहीं है, सीधा लेट जाता है। आज भी वही हुआ जब ये अदालत में पहुँचे। अभी शुरू नहीं हुई थी समाअत और हामिद खान साहब, माशाल्लाह कहूँगा, वो हामिद खान साहब जिनको पार्टी से बेइज्जत करके खान साहब ने निकाला था, उनको अपनी बेइज्जती भी भूल गए। हालांकि हामिद खान साहब को मैं बहुत ज़बरदस्त पसंद करता हूँ, उनके प्रो डेमोक्रेटिक लीडर होने के हवाले से, सिविलियन सुप्रीमेसी के हवाले से, एक बहादुर वकील होने के हवाले से, लेकिन मैं तो हैरान हूँ उनको अपनी वो बेइज्जती भी भूल गई। दोबारा जनाब वो उनकी वकालत करने के लिए आ गए और वो हामिद खान साहब और सारे बाकी भी उनके वकला भी, जब वो अभी शुरू ही नहीं हुआ था तो खान साहब उन्होंने कहा कि ये पिछली पेशी उन्होंने वो चार्ज फ्रेम करने के लिए पढ़ना शुरू किया, जजेस ने पढ़ना चाहा तो वो फिर उन्होंने कहा कि जी ये पिछली पेशी पर भी बात करना चाह रहे थे तो इनको, तो खान साहब ने फिर बात की। खान साहब ने कहा जी कि अगर मैंने कोई रेड लाइन्स क्रॉस की हैं तो मैं उसकी माफ़ी मांगता हूँ और आप अगर आप चाहते हैं तो मैं उस खातून जज के घर जाकर, यानी उनके पास जाकर मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं। यहां तक भी मैंने आपको कहा था कि अगर खान साहब को कंफर्म हो गया, ये मेरी वीडियो गवाह है, बहुत सारों को याद होगा, खान साहब को कंफर्म हो गया कि मुझे माफ़ी मिलनी है और मुझे तौहीन अदालत नहीं लगनी, पहले वो ये कंफर्मेशन चाह रहे थे, ये जनाब उनको अगर कंफर्म हो गया तो खान साहब माफ़ी तो छोटी बात है, नाक से लकीरें भी खींचेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, उन्होंने वही किया। तो यूथियों आप तो चिल्लू
भर पानी में डूब मरो कि आप उसको जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बना रहे थे, आप उनको क़ायद आज़म से बड़ा लीडर बना रहे थे। आप उनको, भाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा था कि मैं जर्नैलों के हाथों मर जाऊंगा, तारीख के हाथों नहीं मरूंगा। ये वाली बात का माफ़ी नहीं मांगी थी। उनको बाहर जाने के ऑप्शन और माफ़ियाँ और पता नहीं क्या क्या सूरत हाल थी। उन्होंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। बेनज़ीर भुट्टो शहीद को कहा गया था आप ना आए, आपको मार दिया जाएगा। उन्होंने कहा मार दिया जाए। ये होता है बहादुर बंदा, ये होता है बहादुर लीडर, ये होती हैं बहादुर लीडर, ये बहादुर आदमी या बहादुर खातून होती हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब को गवाह मौजूद हैं, इसके गवाह मेरे अपने प्रोग्राम में इसहाक डार साहब कह चुके हैं और किसी ने उसकी तरदीद नहीं की। जब ये आ रहे थे अपनी बेटी के साथ अपनी शरीक हयात को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के, तो इनको मिन्नतें समाजतें की गई कि आप ना आए, आपके केसेस भी ख़त्म हो जाएंगे, आप आए नहीं, बस आपकी अपील भी लग जाएगी, अब सब कुछ हो जाएगा। बस आप लोगों ने कहा नहीं, मैं आऊँगा यहाँ पे। फिर जब वो आए यहाँ पे मिडिल ईस्ट में, और जब वो फिर उसके बाद वो उनका त्यारा लैंड किया और कुछ वक्फा हुआ, कोई दरमियान में 15 मिनट का या आधे घंटे का या जितना भी, फिर उसके बाद दोबारा पाकिस्तान आना था जब वो आया त्यारा कराची या लाहौर। तो फिर उसके बाद जनाब वो फिर जो है ना उनको उधर मिन्नत समाजत की गई एयरपोर्ट पे। बहुत सारे बंदे जो कि कंट्रोल टावर के बंदे थे उन्होंने उधर मीटिंग की, ये लोग गवाह हैं इस बात के, उन्होंने उधर ठुकरा दी। तो जो बहादुर बंदा होता ना, या जो बहादुर खातून या जो बहादुर लीडर होता है, वो ये नहीं होता, वो चाहे आगे दीवार आए उससे टकरा जाता है, आगे पहाड़ आए उससे टकरा जाता है, गोलियों की घन गरज हो उसमें कूद जाता है, तख्ताए दार पे झूल जाता है, उसे कोई परवाह नहीं होती। जेल हो, ये नहीं है कि 10 दिन की जेल हो, 9 दिन तो खैर से खान साहब के बारे में मशहूर है, वो आया सादिक साहब ने बताया, उसकी कोई तरदीद भी नहीं आई कि खान साहब ने कहा था कि अगर मैं एक मुशर्रफ के ज़माने में मैं 9 दिन जेल गया था, अगर एक दिन मैं और जेल जाता तो फिर मैं खुदकुशी कर लेता, अगर मैं मज़ीद एक दिन जेल रहता। और ये साफ जाहिर है, जब मुशर्रफ के ज़माने में पुलिस आई तो खान साहब 3 दीवारें फलांग के, वो हामिद मीर साहब को इंटरव्यू होने का, मैं 3 दीवारें फलांग के निकल गया था। और पीछे जनाब वो जिनको छोड़ के गए थे, वालिद साहब बीमार को छोड़ के गए, बहनों को छोड़ के गए, पुलिस आई, उन्होंने उनकी, वो खुद बता रहे हैं मेरी बहनों के साथ बदतमीजी की। तो जो बंदा बहनों को छोड़ के 3 दीवारें पुलिस के डर से फलांग के, वो को गोली तो नहीं मार रही थी, वो गिरफ्तार कर रही थी ना, लेकिन ये छलावा साहब तो पुलिस के डर से जो भाग गया, ये कितना बहादुर है आपको अच्छी तरह से पता है। मैं फैक्ट्स की बुनियाद पे करता हूँ बातें, मैं दलील की बुनियाद पे करता हूँ, मैं हवाई बातें नहीं करता। उसी छलावा साहब ने यही कहा था हामिद मीर साहब को, उनका मौजूद है इंटरव्यू भी, जब हामिद मीर साहब ने चंद रोज पहले बनीगाला में मीटिंग की थी खान साहब से, तो उन्होंने कहा मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये मुझे नाअहल करवाना चाहते हैं, मैं क्यों माफ़ी मांगूं, मुझे मुझ पे तौहीन अदालत लगाना चाहते हैं, लगाएं मुझ पे तौहीन अदालत, मैं माफ़ी क्यों मांग लूँ। लेकिन अब माफ़ी मांगी है तो उनको कहीं से कोई यकीन दहानी हुई होगी। और माशाल्लाह जजेस तो बैठे ही यही मन्नतें मान के थे कि अल्लाह करे मेरे मालिक तू बस ये कर दे कि भाई बात ये है, मैं आपको ये जो मनसब है ना, मुनसिफ का मनसब, ये ज़रा सुनिएगा बात, ये बहुत ही अहम तरीन बात है। ये जो मुनसिफ का मनसब है ना, ये बहुत बड़ा मनसब होता है, इसमें बहुत सारा जो है ना सूरत हाल होती है। मैं एक बनी इसराइल का वाक़या पढ़ रहा था, वहाँ पे मुनसिफ ने इस तरीके से, उसको बाद में सज़ा हुई तो भाई पता चला या जो भी हुआ, तो भाई सज़ा क्यों हुई, सज़ा इसलिए हुई कि वो कह रहे थे कि भाई एक दफ़ा मेरा साला बीवी का भाई आ गया और जनाब वो जब आया तो फिर उसके बाद मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई, बड़ा मुनसिफ था, बड़ा इंसाफ पसंद था, बड़ा अदल किया करता था, उसके बारे में मशहूर था। ये मैंने कहीं पे कोई मौरख या तफसीर में पढ़ा। अच्छा, तो वो जनाब कहते हैं कि जनाब उसका साला आया, जब उसका ब्रदर इन लॉ, तो वो कहता है मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि यार मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, अल्लाह करे ये हक पे हो, अल्लाह करे ये हक पे हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद वही हुआ, वो बंदा, वही उसका साला, वो हक पे था, फैसला उसने उसके हक में दे दिया।
यही सोच की भी जो है ना, जब वो फौत हुआ तो उसकी बीवी को ख्वाब आया या जो भी सिलसिला हुआ, जिस तरीके से कि आपको एक इम्तिहान से भुगतना पड़ा है कि आप उस वक़्त मुनसिफ थे, आपने ये सोचा क्यों? अब आप अंदाज़ा कीजिए कि मुनसिफ का जो ओहदा है वो कितना क्रिटिकल होता है। आज जनाब माशाल्लाह वो मन्नतें मान के बैठे। पिछली दफ़ा उन्होंने मिन्नतें की खान साहब को कि खान साहब माफ़ी मांग लो, यानी बाद में मैंने खुद भी ट्वीट किया कि जी जजेस साहब यूँ समझ लें मुबैना तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि माफ़ी मांग लो, हमारी जान छुड़ाओ। वही हुआ जनाब, खान साहब को माफ़ी खान साहब ने मांग ली। फ़ौरन ही हमारे इज़्ज़त माब माई लॉर्ड जस्टिस चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने फरमाया कि हम सराहते हैं, इसको अप्रिशिएट करते हैं। खान साहब को एहसास हो गया है, खान साहब ने माफ़ी मांग ली। हम जो ये इंडाइटमेंट है, फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, इसको हम मुअख्खर करते हैं। ये जो फ़र्द जुर्म आयद होनी थी इसको हम मुअख्खर करते हैं। अब आप अंदाज़ा कीजिए, मैं इंतहाई अदब के साथ कहूँगा कि इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की मुबैना तौर पे जो दोस्ती है इमरान खान के साथ, वो आज इंसाफ पर भारी पड़ गई है। वो आज उसने इंसाफ को गहना दिया है। उसकी वजह ये मैं कहूँगा बादियों नज़र में मुझे यही लग रहा है। आपको क्या लग रहा है मुझे नहीं पता, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि बादियों नज़र में चीफ जस्टिस इज़्ज़त माब अतर मिनल्ला साहब की जो दोस्ती है, वो इमरान खान के साथ दोस्ती इंसाफ पर वो भारी पड़ गई है दोस्ती। और वो कैसे दोस्ती, हमारे दोस्त कह चुके हैं अपनी वीडियो में भी, एजाज सैयद साहब, कि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उस वक़्त भी इमरान खान से मिलते रहे हैं जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे। देखें, हम कुछ लोगों को आइडियलाइज़ करते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी वो जज हैं जिनको मैं आइडियलाइज़ करता हूँ, लेकिन इसका कतन ये मतलब नहीं कि 10 फैसले आप मेरिट पे दें, इंसाफ पर दें, इंसाफ पर मबनी दें और उसके बाद आपको इस चीज़ की इजाज़त मिल जाती है कि 4 केसेस में आप डंडी मार जाएं। ये नहीं होता। आप मुबैना तौर पे डंडी मार जाएं, आपका फ़र्ज़ है। आप एहसान नहीं कर रहे, इंसाफ की कुर्सी पे बैठ के आप इंसाफ करके आप किसी पर एहसान नहीं कर रहे सर, माय लॉर्ड, आप एहसान नहीं कर रहे। आपका फ़र्ज़ यही बनता है, आपका फ़र्ज़ मनसबी है, आपके मनसब का फ़र्ज़ ये है कि आप इंसाफ करें, आप अदल करें। अगर आपके पास ज़िंदगी में 1000 केसेस आए हैं और अगर आप 999 केसेस में आपने इंसाफ किया, एक केस में अगर आपने मुबैना तौर पे डंडी मारी, तो वो 999 केसेस आपको इस डंडी का जवाब नहीं प्रोवाइड कर सकते। वो इस डंडी से आपकी जान नहीं छुड़वा सकते जब आप 4 फुट नीचे जाएंगे। तो अदल की कुर्सी पे बैठना ऐसे नहीं, आदिल खुदा की सिफत है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि ये किस तरह की सिफत है कि आदिल, काजी, अदल, ये आप ये देख लें कि उस खुदा की सिफत के साथ ही आप किस तरीके से कितने सेंसिटिव पोस्ट पे बैठे हैं। तो ये जो सूरत हाल है, जो इंसाफ की, मैंने क्यों कहा है, मैंने इस वजह से कहा है कि जज राना शमीम ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी, कितने दिनों से उसकी माफ़ी लटकती रही, कोई कबूल नहीं की। इससे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट में देखा कि गैर मशरूत माफ़ी दानियाल अजीज़ ने भी मांगी, तलाल चौधरी साहब ने भी मांगी, निहाल हाशमी साहब ने भी मांगी, लेकिन उनको ये फैसिलिटी नहीं दी गई। ये क्या अजीब सितम ज़रीफ़ी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इर्द गिर्द की दुकानें बंद हो जाती हैं, कारोबार बंद हो जाते हैं, रेडी वालों की रोज़ी ख़त्म हो जाती है। जस्टिस साहब आप बैठ के फरमाते हैं किसी के हकूक़ पामाल नहीं होने चाहिए, तो आप कह दें ना कि कौन सा कोई, मैं तो कहता हूँ कि जब अक़वाम मुत्तहिदा का यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी आया, उस वक़्त भी हमने सड़कें इस तरह से सुनसान नहीं देखी, उस वक़्त ने हमने कर्फ्यू का सामान नहीं देखा। ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होते रहे हैं, बाकी लोग, उस वक़्त भी हमने हू का आलम नहीं देखा। ये क्या तमाशबीनी है, मैं समझता हूँ। आस पास की दुकानें बंद, सब कुछ मिलिया मेट करके जनाब बादशाह मुअज़्ज़म मुग़ल आज़म साहब आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं, इमरान खान नियाज़ी साहब वह पेशी पे आ रहे हैं, एक तौहीन अदालत का मुल्ज़िम आ रहा है, एक दहशत गर्दी के पर्चे का मुल्ज़िम आ रहा है,
और वो जनाब आके और उनको इस तरह का प्रोटोकॉल है, यहाँ से आप मरी रोड पे आओ, ट्रैफिक रुकी हुई है 15-15, 20-20 मिनट। ये वो वाहिद साबिक वज़ीर आज़म है जिनके लिए रूट लग रहे हैं। ये वो सूरत हाल है। जज शमीम साहब को माफ़ी नहीं मिलती, तलाल चौधरी साहब को माफ़ी नहीं मिलती। अभी चंद रोज़ पहले तो था कि एक रिटर्न आर्डर जारी किया और कहा कि हम पर बाइंडिंग हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले। सर अब हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले, आपने ख्वाजा आसिफ को नाअहल करार दे दिया था। क्यों? आपने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट कायम कर दी है। गलत है, ठीक है, कुछ भी है, ठीक हो गया ना। उन्होंने तो खैर नहीं कहा था गलत है, ठीक है, वो मैं कह रहा हूँ जो भी है फैसले में। जिस उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी कि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने नाअहल करार दिया 62(1)(f) के तहत। तो इसी तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब का इकामा का मसला था, उनको भी वही फार्मूला लगा के उन्होंने नाअहल कर दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। ठीक है, नाअहल हो गए, क्योंकि हम पे कहा यह गया कि हम पर यह लाजिम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंट कायम कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो मिसाल कायम कर दी है, उस मिसाल को सामने रख के फैसला करेंगे। लिहाजा ख्वाजा आसिफ साहब भी नाअहल हो गए। हर किसी ने कहा भाई ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो भी वो PLD का हिस्सा बनता है केस, वो बाइंडिंग होता है लोअर कोर्ट्स पर। अब भी कहा गया कि ये बाइंडिंग है। तलाल चौधरी ने मशरूत गैर मशरूत माफ़ी मांगी, निहाल हाशमी ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी, दानियाल अजीज़ ने गैर मशरूत माफ़ी मांगी। अभी जज गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज, साबिक चीफ जज राना शमीम साहब ने भी गैर मशरूत माफ़ी मांगी, उनको माफ़ी नहीं दी गई। लेकिन खान साहब को अब देखते हैं कि माफ़ी दी जाती है या नहीं दी जाती। आज फ़र्द जुर्म उन पर टल गई है। अब इम्तिहान है जजेस का। खैर से वो पता नहीं अक्टूबर की कोई डेट लग गई है 3 के साथ, और 29 अक्टूबर तक उनको टाइम दिया गया है जनाब जमा करवाने का। अभी भी लिंगर आन कर रहे हैं, पता नहीं कितना लिंगर आन होता है। उस वक़्त नहीं लिंगर आन हो रहा था जब बाब रहमते बैठ के ये सारा कुछ कार्रवाई कर रहे थे, और एक बंदे को जलसे में तकरीर पर उन्होंने इस तरीके से नाअहल करार दे दिया। 5 साल तक के लिए वो नाअहल। निहाल हाशमी साहब को तो आपको पता है वो तो जेल भी गए थे पूरा 1 महीना। ये सूरत हाल होती है। जरदारी साहब को जब यही जजेस कहेंगे कि उनका वकील आके कहेगा कि जनाब हमें प्रोटेक्टिव बेल चाहिए, तो वो कहेंगे, आगे से जवाब मिलता है जरदारी साहब मुल्ज़िम कहाँ हैं? तो उन्होंने कहा कि वो कराची में हैं, अस्पताल में दाखिल हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो आएंगे तब उनको प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी। उनको एयर एम्बुलेंस पे स्ट्रेचर पे लाया गया, वो स्ट्रेचर पे आए एयर एम्बुलेंस पे, यहाँ पर वो पेश हुए, मुल्ज़िम सामने पेश हुआ, तब प्रोटेक्टिव बेल मिली। लेकिन एक मुल्ज़िम इमरान नियाज़ी किधर हैं? वो तो बनीगाला में बैठे थे, वो नहीं आ सकते क्योंकि उनके पैरों पे मेहंदी लगी है। वो नहीं आ सकते, उनको पुलिस पकड़ती है। कोई प्रेसिडेंट ऐसी नहीं थी, लेकिन इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको 3 दिन की प्रोटेक्टिव बेल दे दी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी सलूक है, ये जो इम्तियाजी सलूक है, इससे जजों पर एतमाद ख़त्म होगा, इससे अदालतों पर अवाम का एतमाद मुबैना तौर पे ख़त्म होगा। हमने हम ख्याल जजेस सुने थे, ये हम ज़बान जजेस भी अब सामने आ गए हैं। जो इस तरीके से उन्होंने माफ़ी मांगी तो मरहबा मरहबा की आवाज़ें हुई, हम अप्रिशिएट करते हैं, हम इसको सराहते हैं। तो ये जो हम ज़बान, हम ख्याल और हम ज़बान मुबैना तौर पे बादियों नज़र में ये जो हम ख्याल और हम ज़बान जजेस होंगे ना, ये फिर इंसाफ पर भी लोगों का एतमाद उठेगा, मुनसिफ पर भी उठेगा, अदालतों पर से भी उठेगा। अगर आपके पास मैं हमेशा दलील से बात करता हूँ और इंशाअल्लाह अगर रद्द दलील है तो उसको मैं बर्दाश्त भी करता हूँ। हाँ, कौम यूथियों का उन बेशर्मों का इलाज नहीं है जो गाली देते हैं कमेंट्स में या ट्विटर पर या फेसबुक पर या इसमें। उनकी तरबियत में फ़र्क है, उनकी अपनी तरबियत में फ़र्क है। उनकी इतनी घटिया तरबियत हुई है
मैं ये नहीं कहता उनकी माँ की गोद से हुई होगी या उनके लीडर ने इतनी घटिया तरबियत की है। मुझे अफसोस हुआ, एक यंग लड़के ने, बच्चे ने मुझे गाली दी, माँ बहन की गाली दी ट्विटर पे। मैं जब उसे ब्लॉक करने के लिए गया, आगे वाल पे लिखा हुआ था इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब आप अंदाज़ा कीजिए, ये हालात हैं इस कौम की, ये तरबियत की है इस कौम यूथ की, ये इमरान खान साहब ने तरबियत की है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।